हेलो गाइस, वेलकम टू द लेक्चर। मेरा नाम है विशाल तिवारी और आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिकल टूल्स के थर्ड लेक्चर की। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि स्लोप क्या होता है, किसी लाइन का स्लोप कैसे निकाला जाता है, और सेकेंड लेक्चर में हमने देखा था कि डिफरेंशिएशन से किसी कर्व पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट का स्लोप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, और हमने सॉल्व करना सीखा था, जिसके लिए हमने फॉर्मूलों की एक छोटी सी लिस्ट लिखा था। ठीक है, सो आज जो वीडियो स्टार्ट करेंगे उस लिस्ट को आप याद कर लेना या फिर अभी आप उसको अपने सामने रख लो। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लास्ट टाइम हमने मल्टीप्लिकेशन रूल पे जाके बंद कर दिया था एग्जाम्पल देख के। आज हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन रूल और चेन रूल। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद आई थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी 11th की फिजिक्स में, 11 12 दोनों की फिजिक्स में। सो स्टार्ट करते हैं। डिवीजन रूल क्या है और इसे हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। अब सपोज दैट एग्जांपल से सीखते हैं। एक फंक्शन है y इक्वल टू साइन एक्स अपॉन लॉग एक्स। ये नेचुरल लॉग है, इसीलिए मैं ln लिख रहा हूं। नेचुरल लॉग मतलब लॉग जिसका बेस e है। ठीक है, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, अभी के लिए इसको लॉग मानना। अच्छा, आगे सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मैंने जब फॉर्मूला लिखा था तो वहां पर बताया था कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूं। और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए, यहां पर भी मैंने लिख दिया। तो अब दिया है y इक्वल टू साइन एक्स बाई लॉग एक्स, हमको निकालना है dy बाई डी एक्स। इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो प्रॉब्लम है ना, एक फंक्शन ऊपर है दूसरा फंक्शन नीचे है, दोनों डिवीजन में है, आप ऐसे मानो। तो फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले मैं यहां पर फॉर्मूला लिखता हूं। डी बाई डी एक्स ऑफ u बाई v। u क्या है, u भी x का फंक्शन है, यानी u इक्वल टू समथिंग है जो x के फॉर्म में है, x पे डिपेंड कर रहा, v भी हमारा x का फंक्शन है। तो जो फॉर्मूला होता है, पहले डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखते हैं और न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं, यानी d बाई डी एक्स u। फिर माइनस का साइन लगा के न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखते हैं और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं, और अपॉन में v स्क्वायर, यानी जो डिनोमिनेटर होगा उसका स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला भयंकर लग रहा, ठीक है, ये पहला फॉर्मूला है जो हमें थोड़ा सा बड़ा लग रहा, बट प्रॉब्लम नहीं है। देखो, जो प्रोडक्ट रूल था वहां पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि d बाई डी एक्स u इंटू वी था। मैंने कैसे बोला था, मैंने बोला था किसी एक को भी आप कांस्टेंट रख लो। सपोज दैट आपने v को कांस्टेंट रख लिया और दूसरे को डिफरेंशिएट कर दो, d बाई डी एक्स u। फिर प्लस का साइन लगा के u को कांस्टेंट रख दो और और v को हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। यानी कि सिंपल सा लॉजिक ये था कि किसी भी एक को पहले आप कांस्टेंट रख दो, जिसको कांस्टेंट रखे उसको छोड़ के दूसरे को डिफरेंशिएट, फिर प्लस लगा के जिसको डिफरेंशिएट किया था उसको कांस्टेंट और जो कांस्टेंट था उसको डिफरेंशिएट कर दो। यहां प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि यहां पर हमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं थी कि पहले कांस्टेंट किसको रखना है, u को रखना है या v को रखना है। लॉजिक भी सिंपल था। अगर मैं आपसे बोलूं 3 इंटू 4 या 4 इंटू 3, तो दोनों का आंसर कितना आएगा, 12 आएगा। मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम नहीं है, बट डिवीजन के केस में अगर देखें तो 3 अपॉन 4 और 4 अपॉन 3 क्या ये सेम है, बिल्कुल नहीं। 3 अपॉन 4 लेस देन 1 है और 4 अपॉन 3 मोर देन 1 है। तो कहने का मतलब क्या है कि मल्टीप्लिकेशन में चाहे आगे पीछे कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता था, तो फॉर्मूला हमें सिंपली याद हो जाता था। बट जब डिवीजन की बात आती है तो आपको याद रखना है कि जो पहला कांस्टेंट लेंगे, जो पहला एज इट इज पुट कर देना है, वो डिनोमिनेटर होगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को सबसे पहले यहां पर ऐसे याद रखो। एक याद रखने का तरीका, मान लो डिनोमिनेटर ज्यादा पावरफुल है तो डिनोमिनेटर पहले आप लिख लो, फिर न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट,
फिर माइनस का साइन लगा के न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखेंगे, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट, और अपॉन लगा के जो डिनोमिनेटर है उसी का स्क्वायर कर देंगे। यही है हमारा बेसिक सा रूल। तो चलो अब इसको सॉल्व करके देखेंगे। उसके लिए मैं ये प्रोडक्ट वाला रूल था, इसको मैं रब कर रहा हूं। तो dy बाई डी एक्स, यानी अब हम लोग y की वैल्यू अगर पुट करें, हमको निकालना है dy बाई डी एक्स, ठीक है। सो d बाई डी एक्स, वाई की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है साइन x अपॉन लॉग x। याद रखो, जरूरी नहीं कि आप u और v लिख के ही सॉल्व करो, आप सिंपली इमेजिन कर सकते हो कि सपोज दैट ये u है, ये v है, ठीक है। अब रूल मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखो, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं log x। देखो मैंने v और u का मैं यूज नहीं कर रहा हूं, जो फॉर्मूला है उसका मैं डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है। सो डिनोमिनेटर हो गया कांस्टेंट, कांस्टेंट होने के बाद डिफरेंशिएट कर किसे करना है, ऊपर वाले को, यानी कि d बाई डी एक्स साइन एक्स, डिनोमिनेटर कांस्टेंट, न्यूमरेटर डिफरेंशिएट, फिर माइनस का साइन लगा के न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखेंगे साइन एक्स, और डिफरेंशिएट क्या होगा, डिनोमिनेटर d बाई डी एक्स लॉग एक्स, और नीचे आ जाएगा log x का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व हो गया। अब सिर्फ हमें sin x का डिफरेंशिएशन पुट करना है और log x का। तो चलो एक स्टेप और देखते हैं। log x sin x का क्या आ जाएगा, sin x का आ जाएगा, अगर फॉर्मूले से देखें तो cos x, हमें पता है ना sin x का होता है cos x। अच्छा एक चीज मैंने और बताया था कि d बाई डी एक्स के आगे कुछ समथिंग लिखा है, तो अगर ये समथिंग हमने सॉल्व कर दिया तो d बाई डी एक्स हट जाएगा। d बाई डी एक्स से ही तो सॉल्व हो रहा है, तो ये नहीं कि sin x की जगह पे आप cos x लिख भी दो और d बाई डी एक्स भी लिखा रहे, ये चीज नहीं होगी। सो log x बाहर था, एज इट इज पुट हो गया, sin x का आ गया cos x, इस पूरे की वैल्यू है cos x, ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं, अभी बताऊंगा क्यों। फिर माइनस sin x को ऐसे ही पुट कर दो, और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे, चलो अभी पहले पूरा लिख लेते हैं। नीचे है log x का स्क्वायर। देखो कई बार गलतियां बच्चे क्या करते हैं, वो सिंपली देखते हैं x और 1 बाई एक्स, सो काट दो दोनों को, ठीक है, और आ जाएगा sin 1। ये चीज नहीं करनी, हमें समझना है थोड़ा ध्यान से। sin x अपने आप में पूरी क्वांटिटी है, ठीक है। sin x, x जो है साइन की जकड़ में है, इसको आप नहीं छुड़ा सकते, ठीक है। सो sin x इस पूरी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जो कि है d बाई डी एक्स ln x। सो d बाई डी एक्स ln x का डिफरेंशिएशन या फिर log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x है, तो 1 बाई x इस पूरी क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो आप इसको ब्रैकेट में रखना, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो sin x अपॉन x। ये नहीं करना कि x और x कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ये वैल्यू निकल आई हमारी dy बाई डी एक्स की। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने सिंपल जो फॉर्मूले हैं उनको पढ़ा, हमने मल्टीप्लिकेशन रूल के बेसिस पे भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा, और डिवीजन रूल के बेसिस पे भी। अब बात करते हैं चेन रूल, और चेन रूल सबसे इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों ने मैथ्स लिया है उनके लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 12th में जाके ये चीज़ें उन्हें भर भर के मिलेंगी। चेन रूल होता क्या है और ये कैसी जगह पे अप्लाई करते हैं, टॉपिक डालो आप, चेन रूल। और उसके लिए मैं जल्दी से एक बार फॉर्मूले की लिस्ट पूरी की पूरी लिख लेता हूँ। जो बेसिक फॉर्मूले थे हमारे, d बाई डी एक्स, एक्स टू द पावर n इक्वल टू एन एक्स टू द पावर n माइनस 1। सेकेंड था d बाई डी एक्स, k एक्स टू द पावर n इक्वल टू k इंटू एन एक्स टू द पावर n माइनस 1। थर्ड d बाई डी एक्स, k इक्वल टू 0, d बाई डी एक्स साइन x इक्वल टू कॉस x, d बाई डी एक्स
cos x इक्वल टू माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स, log x इक्वल टू 1/x, और लास्ट था डी बाई डी एक्स ई टू द पावर x इक्वल टू ई टू द पावर x। मैंने इसलिए लिख लिया ताकि सॉल्व करूं, जो लोग डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए कि कहाँ से मैंने कर दिया। ये सारे फॉर्मूले हैं। चेन रूल यूज कहाँ पे होगा? अब देखो, अगर हमको किसी ने दे दिया कि सपोज दैट y इक्वल टू साइन एक्स है और पूछ रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स बताओ, तो हम बोलेंगे कि भाई डी बाई डी एक्स और साइन एक्स, यानी ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले में है ना। साइन एक्स का कितना होता है? कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। बट हमसे किसी ने पूछ लिया कि अगर y इक्वल टू साइन लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, इसका डिफरेंशिएशन बताओ। अब यहां पर देखो क्या क्या चीजें हैं। एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, दूसरा साइन भी है। चलो अभी इतना लंबा नहीं करते हैं, पहले थोड़ा सिंपल से सीखेंगे। सपोज दैट साइन ब्रैकेट में फिर log x, साइन का भी फंक्शन है, log का भी फंक्शन है, ठीक है। तो अब यहां पर कैसे सॉल्व करेंगे? अगर क्वेश्चन ये होता, ठीक है, कि y इक्वल टू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, तो फिर हमें पता है कि साइन एक्स इंटू लॉग एक्स है, ठीक है। तो ये क्या है? ये है प्रोडक्ट, दो चीजों का, दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। यहां पर प्रोडक्ट रूल लगा देते, एक को कांस्टेंट रख के दूसरे को डिफरेंशिएट। प्रोडक्ट रूल कहां लगना है, ये चीज आप कैसे ऑब्जर्व करोगे? देखो, चाहे आप इसको ये लिखो, चाहे आप इसको ये लिखो, सेम चीज आएगी, log x इंटू साइन एक्स। जहां पर आप देखोगे इंटरचेंज कर सकते हो आप इंटरचेंज, वहां पर प्रोडक्ट हो रहा है। बट यहां पर ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है, इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते कि y इक्वल टू लॉग साइन एक्स। ये चीज लिख देंगे तो पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? अगर ये फंक्शन है, x की कोई वैल्यू आपको, अगर मैंने पूछ लिया कि बताओ एट x इक्वल टू 10 y की वैल्यू कितनी होगी, ध्यान से समझना, x इक्वल टू 10 पे y की वैल्यू कितनी होगी, तो आप करोगे क्या? आप x की जगह पे 10 पुट करोगे, x की जगह पे 10 पुट करोगे, फिर यहां पर अंदर क्या आ जाएगा? y इक्वल टू साइन लॉग, और x की जगह पे जब हमने 10 पुट किया तो आ गया log 10। अब log 10 की कोई वैल्यू होगी, ठीक है। सो जब log 10 की वैल्यू होगी तो वो वैल्यू, वो जो नंबर है, वो नंबर यहां पे आ जाएगा और साइन दैट नंबर, वहां से एक पर्टिकुलर आंसर मिल जाएगा। आप समझ रहे हो कैसे सॉल्व कर रहे हैं? x पे डिपेंड कर रहा है ओवरऑल फंक्शन, तो x को हमने पुट किया, फिर x जिसके अंदर है उसको मिला के सॉल्व किया, तो वहां से जो चीज मिली, जैसे सपोज दैट कुछ भी वैल्यू मिल गई, a मिल गई, कोई नंबर है, सो साइन a की जो वैल्यू होगी वो होगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। अब अगर इसको हम लोग रिवर्स कर देते हैं, सपोज दैट इसको हमने लिख दिया y इक्वल टू लॉग साइन x और x इक्वल टू 10 पे निकालना है, सो x की वैल्यू यहां पर 10 पुट करेंगे तो साइन 10 की वैल्यू कुछ आएगी, साइन 10 की कोई वैल्यू आएगी, और वो जो भी वैल्यू आएगी देखेंगे लॉग दैट वैल्यू, मतलब उसका आंसर कितना आ रहा है। दोनों चीजें डिफरेंट है, ठीक है। ऑपरेशंस जो है यहाँ पर डिफरेंट है। मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि साइन एक्स लॉग एक्स है, यहाँ पर भी आपने 10 पुट किया, यहाँ भी 10 पुट किया। अगर ये a आया, ये b आया, तो a इंटू बी या b इंटू ए, आंसर सेम आता है, ठीक है। प्रोडक्ट रूल में कोई भी फंक्शन बड़ा नहीं होता, ऐसा नहीं कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है। चेन रूल वहां लगता है जहां पर एक फंक्शन के अंदर फंक्शंस होते हैं। साइन के अंदर है, जैसे साइन समथिंग होता है, साइन ए, साइन बी, साइन सी, कुछ भी बोलते हैं, तो साइन के अंदर ये जो ए बी सी था, इसकी जगह पे लिखा है लॉग एक्स, तो ये लॉग साइन के कंट्रोल में है, लॉग बाहर नहीं जा सकता। ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए लगाते हैं चेन रूल। आई होप समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया हो तो फिर एक बार वीडियो को दोबारा से देख लेना
और कमेंट करना, फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। पहले सॉल्व करना सीखते हैं कि ये चेन रूल है क्या। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिल्कुल भी नहीं करना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो y इक्वल टू साइन लॉग x था, हमसे पूछा गया फाइंड dy बाई dx, हमें dy बाई dx निकालना है। dy बाई dx, d बाई dx क्या है? डिफरेंशिएशन है। d बाई dx डिफरेंशिएशन है, एक हथियार है जो d बाई dx के आगे जो कुछ भी लिख दोगे उसे वो सॉल्व कर देगा। d बाई dx के आगे हमने सपोज दैट साइन x लिख दिया तो सॉल्व हो गया, आ गया cos x, cos x लिख दिया तो आ गया माइनस साइन x। अब देखना है हमें, चलो y की जगह पे सबसे पहले साइन लॉग x पुट करेंगे। सो d बाई डी एक्स, साइन की y की जगह पे साइन लॉग x। d बाई डी एक्स जब आ रहा है सॉल्व करने, जब सॉल्व करने इस ये जो इक्वेशन है या फिर जो भी हमारा फंक्शन है इसको जब सॉल्व करने आ रहा है तो d बाई डी एक्स सबसे पहले किसको देख रहे हैं? ठीक है, हम लोग ऐसे समझ सकते हैं ना, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, एक दरवाजे के पीछे है दरवाजे, ठीक है। तो जो सबसे पहले वो देखेगा सबसे बाहरी हिस्सा देखेगा ना, तो जब d बाई डी एक्स आएगा तो सॉल्व करने में वो सबसे पहले देखेगा साइन। वो सपोज दैट अंदर की चीज नहीं देख पा रहा, जैसे d बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स होता है तो वो cos x कर देता है। इस फॉर्मूले को आप ऐसे रीड करो, साइन समथिंग का डिफरेंशिएशन, ये जो x लिखा है यहां पर मैं लिख रहा हूं d बाई डी एक्स साइन समथिंग, वो समथिंग कुछ भी हो सकता है, ये क्या है? cos समथिंग। ठीक है, मैंने x हटा दिया है अभी के लिए, सिर्फ समझाने के लिए। तो कहने का मतलब साइन समथिंग, वो समथिंग कोई भी क्वांटिटी है उसका डिफरेंशिएशन होता है cos समथिंग। ठीक है, साइन x का cos x होता है, मैं x की जगह पे समथिंग यूज कर रहा हूं। डिफरेंशिएशन आया सॉल्व करने, उसने देखा कि क्या है? साइन समथिंग है, उसने क्या बोला कि साइन समथिंग है, तो इसको मुझे क्या कर देना है? cos समथिंग कर देना है। तो उसने खुशी खुशी साइन की जगह पे साइन को cos में बना दिया और वो हो गया cos समथिंग। वो समथिंग क्या था यहां पर? log x था। उसने पहला दरवाजा तोड़ दिया। ठीक है, साइन को उसने सॉल्व कर दिया। अब साइन सॉल्व हो गया तो अंदर भी तो फंक्शन था, वो फंक्शन कौन सा था? log x। जब साइन सॉल्व हुआ तो d बाई डी एक्स अंदर पहुंचा, देखा अरे एक फंक्शन और है, एक दरवाजा और है, तो वो अब किसके सामने खड़ा है? वो खड़ा है log x के सामने। तो यहां पर अब हम लोग लिखेंगे d बाई डी एक्स log x। आई होप समझ आ रहा होगा, आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, तो साइन सबसे पहले उसको मिला, साइन को देखते उसने साइन को कन्वर्ट कर दिया cos में, तो साइन समथिंग था, याद रखना सिर्फ साइन को cos लिख के नहीं छोड़ देना, साइन समथिंग इक्वल टू cos समथिंग होता है। तो सबसे पहला स्टेप साइन समथिंग इक्वल टू cos समथिंग हमने लिख दिया। साइन का दरवाजा टूट गया, अंदर पहुंचे तो देखे log भी है, तो d बाई डी एक्स log x। सो अब क्या करेंगे? cos, अब ये तो बाहर आ चुका है ना, d बाई डी एक्स के बाहर आ चुका है, तो अब इसको नहीं छेड़ना। cos log x, log x का डिफरेंशिएशन फॉर्मूले से देखें तो होता है 1 अपॉन x, ब्रैकेट में कर लेना अगेन, नहीं तो फिर से आप पता चले काट दोगे तो सिर्फ साइन और वो cos और log बच जाएगा, कट नहीं करना। तो ये आ गया हमारा डिफरेंशिएशन। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगला एग्जांपल एक हम सिंपल सा लेते हैं, फिर उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड की बात करेंगे। सपोज दैट y इक्वल टू cos 3x था, y इक्वल टू cos 3x। अब हमें पता है कि cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। करेंगे क्या? d बाई डी एक्स। देख लो फॉर्मूले आपको कैसे याद रखने हैं, साइन x इक्वल टू cos x नहीं याद रखना, या cos x इक्वल टू माइनस साइन x नहीं याद रखना। x की जगह पे समथिंग कुछ भी है ब्रैकेट में, वो क्या है नहीं पता हमें। ठीक है, तो साइन समथिंग इक्वल टू cos समथिंग, cos समथिंग का डिफरेंशिएशन माइनस साइन समथिंग। ठीक है, सो d बाई डी एक्स, वाई की वैल्यू अगर पुट करें हम लोग, सो y है cos 3x। अब ये 3x
डिफरेंशिएशन आया सॉल्व करने, उसको क्या मिला, सबसे पहली जो दीवार है वो क्या मिल रही है, कॉस की मिल रही है। तो कॉस को देख के वो क्या करेगा कि भाई कॉस समथिंग था तो मुझे सिर्फ एक ही काम करना है, माइनस साइन समथिंग बना देना है। तो कॉस को सॉल्व करने के लिए कॉस की जगह पे हम लोग लिखेंगे माइनस साइन समथिंग में वो जो भी क्वांटिटी होगी हम लोग उसको एज इट इज पुट कर देंगे। अब कॉस का दरवाजा टूट गया, जब वो अंदर गया तो क्या मिला, 3x मिला, तो 3x भी डिफरेंशिएट होगा। सो डी बाई डी एक्स, अब 3x के सामने डी बाई डी एक्स खड़ा है, कॉस डिफरेंशिएट हो चुका है, सो डी बाई डी एक्स 3x, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस साइन 3x, और 3 यहां से हमें पता है ना कि इसको आप एकदम अलग टर्म मानो, डी बाई डी एक्स 3x, हमें पता है कि कांस्टेंट टर्म अगर किसी वेरिएबल के साथ होता है तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाता है। सो जो 3 था ये आ जाएगा बाहर और x फंस जाएगा, x डिफरेंशिएट हो जाएगा। सो इसको मैं ब्रैकेट में रखता हूं, 3 आ गया बाहर, d बाई डी एक्स x। अब ये तो हमने सबसे पहले सेकेंड वीडियो में देखा था ना कि x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो माइनस साइन 3x इंटू 3, या फिर इसको लिख देते हैं माइनस 3 साइन 3x। तो कई बार जो टीचर्स होते हैं डायरेक्टली ऐसे बोल देते हैं कि cos 3x है तो cos का होता है माइनस साइन 3x, और x के साथ 3 मल्टीप्लाई में है तो वो मल्टीप्लिकेशन वाला 3 बाहर आ जाएगा। तो रीज़न जान लो, रीज़न यही है, चेन रूल की वजह से ही वो बाहर आता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। कुछ एग्जाम्पल्स और अच्छे देखते हैं, जितने हो पाए आपसे उतने आप प्रैक्टिस करो, जितना स्ट्रांग होगा डिफरेंशिएशन उतनी ही आगे आसानी होगी। चलो देखते हैं, सपोज दैट y इक्वल टू साइन कॉस, सारे लगा देते हैं, लॉग x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। ठीक है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। मैंने एक चीज़ बोला था ना आपसे जब स्टार्ट किया था फर्स्ट वीडियो में कि स्टार्टिंग होगी स्लोप से, बहुत ही आसान, और फिर थोड़ा अच्छा पढ़ेंगे। तो यही वो चीज़ें हैं, इससे भी टफ चीज़ें हैं बट अभी हम लोग उनका डिस्कशन नहीं करेंगे, वो आप मैथ में पढ़ेंगे। सो डिफरेंशिएट करना है, हमसे बोला गया कि डिफरेंशिएट करो भाई, फाइंड करो डी वाई बाई डी एक्स। तो हमने कहा ठीक है, डी बाई डी एक्स, वाई की जगह पे हमने पुट कर दिया साइन कॉस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। ठीक है, अब d बाई डी एक्स आया, एक बड़े दरवाजे के पीछे कई सारे दरवाजे हैं, एक फंक्शन के अंदर कई सारे फंक्शन हैं। तो अब क्या करेंगे, जब d बाई डी एक्स सॉल्व करने आएगा तो उसको सबसे पहले क्या दिखेगा, जो फंक्शन सबसे बाहर है क्या दिखेगा उसको दिखेगा साइन। तो उसको तो सिर्फ एक ही बात पता है ना, साइन समथिंग इक्वल टू कॉस समथिंग। अब वो समथिंग चाहे छोटा सा हो, सिर्फ x हो, चाहे वो बहुत बड़ी क्वांटिटी हो, उससे नहीं मतलब है। साइन समथिंग इक्वल टू कॉस समथिंग। सो क्या करेगा वो, पहले दरवाजे को, पहली प्रॉब्लम, पहले फंक्शन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ हमें लिखना है साइन की जगह पे कॉस। ये आ गया कॉस। अब साइन समथिंग इतना बड़ा था हमारा तो इसको पुट करेंगे कॉस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। ठीक है, अब साइन समथिंग इक्वल टू कॉस समथिंग, ये आ गया। पहला जो दरवाजा था साइन का वो टूट चुका है, जब वो टूट जाएगा तो पहुंच गया अंदर, साइन सॉल्व हो चुका है। तो जब अंदर गया तो देखा कि यहां पर तो भाई और फंक्शन है, उसको अगला दरवाजा दिखाई पड़ेगा ना, सारे दरवाजे थोड़े ना दिखाई पड़ेंगे। साइन को तोड़ के वो अंदर गया, साइन हमारा सॉल्व हो गया, तो जो अगला फंक्शन था वो फंक्शन था कॉस का। अब फिर से एक दरवाजा दिखाई पड़ रहा है, उसे पता है कि अब फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। साइन समथिंग सॉल्व हो गया, अब डी बाई डी एक्स यहां पहुंच गया है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस के आगे डी बाई डी एक्स खड़ा है, यानी कि डी बाई डी एक्स कॉस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूं ताकि
पूरा हो जाए। ये चीज तो बाहर है डी बाई डी एक्स के, ठीक है, तो इसको हम लोग एज इट इज पुट कर देंगे। यहां से मैं लिख रहा हूं कॉस, इसको पहले आप एज इट इज पुट कर दो, कॉस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 डी बाई डी एक्स। अब देखो यहां पर डी बाई डी एक्स कॉस के सामने खड़ा है, कॉस समथिंग का क्या होता है, माइनस साइन समथिंग। सो क्या करना है हमें, सीधे हमें एक ऐसे बड़ा ब्रैकेट पुट करेंगे, माइनस साइन, और वो जो समथिंग था, समथिंग क्या था, लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5, ठीक है। अब कॉस वाला दरवाजा भी टूट गया। फर्स्ट स्टेप में हमने साइन वाला दरवाजा तोड़ा, अंदर पहुंचे तो फिर कॉस मिला, कॉस वाले को भी हमने सॉल्व कर दिया। अब जब कॉस वाला भी टूट गया तो वो और अंदर गया, अब कहां पहुंचेगा, अब पहुंचेगा लॉग वाले पे। सो ब्रैकेट में आ गया, ये आ गया डी बाई डी एक्स लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5, ठीक है। अब ये जो सारी चीजें हैं, मैं अभी के लिए इसको लिख नहीं रहा हूं, ये जो सारी चीजें हैं ये तो डी बाई डी एक्स के इधर है ना, तो इसको तो हम लोग एज इट इज इधर पुट कर देंगे। मैं सिर्फ जगह बचाने के लिए अभी लिख नहीं रहा हूं, इस सारी चीज को यहां पर एज इट इज पुट कर देंगे। और डी बाई डी एक्स लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 आया, तो क्या करेंगे, लॉग समथिंग का होता है 1 अपॉन समथिंग, यानी लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, सो लॉग दिस इक्वल टू 1 अपॉन दिस, ठीक है। अब लॉग भी सॉल्व हो गया तो ये अंदर चला जाएगा और यहां पर मिल जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5, ठीक है। और अगले स्टेप में जब इसे सॉल्व करेंगे ये एज इट इज आ जाएगा, यहां पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5, इसको मैं डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देता हूं, ये हमें पता है ना करना, क्या करते हैं अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एक्स स्क्वायर का इस फॉर्मूले के हिसाब से हो जाएगा 2x, माइनस 10x में 10 बाहर चला आएगा तो इसका आ जाएगा माइनस 10, और 5 तो हमारा एज इट इज रहे, 5 का हमारा 0 हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर आया है, अगर इसको हम लोग एक लाइन में लिखें, मैं यहां पर ऊपर लिख रहा हूं, जगह की थोड़ी जरूरत पड़ेगी, तो मैंने क्या बोला था, इस पूरी क्वांटिटी को एज इट इज पुट करो पहले तो, यानी कि cos into cos log x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 इंटू, अच्छा माइनस है तो माइनस को डायरेक्टली ऊपर पुट कर दो, जैसे 3 इंटू माइनस 4 है तो माइनस 12 हो जाता है ना, तो माइनस को हम लोगों ने डायरेक्ट बाहर निकाल लिया अगर, तो क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा, और माइनस इससे निकल गया तो अब यहां पर वैल्यू क्या बच रही है, साइन लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। इसका जो सॉल्यूशन आया था इस पूरे का, इसका सॉल्यूशन आया है ये, इसको हमने एज इट इज उतार लिया, और जो इसका सॉल्यूशन आया है ये आया है 2x माइनस 5 बाई दिस। अगर इसको यहां पर रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 2x माइनस 10 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5, ठीक है। तो आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा कि चेन रूल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा टिपिकल भी लग सकता है अभी आपको, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आसान लगने लगेगा। और याद रखो, इतना बड़ा अभी हमें जल्दी देखने को नहीं मिलेगा, ये सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे करवाया है ताकि आपको समझ आए। तो याद रखना डी बाई डी एक्स और एक लंबा चौड़ा फंक्शन है, एक के अंदर दूसरा फंक्शन है, तो उस केस में हमें स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाने हैं, ठीक है। पहला फंक्शन सॉल्व, फिर अंदर गए दूसरा फंक्शन सॉल्व। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें प्रोडक्ट रूल और चेन रूल दोनों का यूज है, ध्यान से देखना।
थोड़ा सा छोटा एग्जांपल ही लेंगे अब की बार। सपोज दैट एक फंक्शन है y इक्वल टू साइन एक्स लॉग एक्स, बट ब्रैकेट यहां लगाए। चलो एक डिफरेंस भी देख लेते हैं। अगर ऐसे होता कि y इक्वल टू साइन एक्स लॉग एक्स और ब्रैकेट अगर यहां लगा होता तो ये प्योरली केस था प्रोडक्ट रूल का। साइन एक्स इनटू लॉग एक्स है, दोनों चीजें हैं। जब डिफरेंशिएशन सॉल्व करने आएगा, क्योंकि इसको हम लोग पलट सकते हैं ना, 4 इंटू 3 को 3 इंटू 4 लिखा जा सकता है। सो साइन एक्स लॉग एक्स को लॉग एक्स साइन एक्स कर सकते हैं, यानी डिफरेंशिएशन जब आएगा तो उसको दोनों चीजें दिखाई पड़ेंगी, किसी को भी आगे पीछे रख सकता है। बट इस केस में नहीं रख सकते। साइन के अंदर कैद है एक्स लॉग एक्स, साइन के अंदर कैद है एक्स लॉग एक्स। चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं प्रोडक्ट रूल से। तो प्रोडक्ट रूल पे हमारा फॉर्मूला क्या होता था, दो फंक्शन है, ये है हमारा u, ये है हमारा v। तो एक को कांस्टेंट रखना है, किसी को भी कांस्टेंट रख लो, मैंने sin x को रख लिया। दूसरे को कर दो डिफरेंशिएट, सो d बाई डी एक्स लॉग एक्स। फिर दूसरे को कांस्टेंट रखना है log x और पहले वाले को डिफरेंशिएट कर देना है। सो sin x ही रहेगा, बाहर है। log x का आ जाएगा 1/x, ये मैंने बोला था ब्रैकेट में करके रखना आप, ठीक है, x से x कैंसिल नहीं होगा, प्लस log x और sin x का हो जाएगा cos x, यहां भी आप ब्रैकेट में ही रखोगे, ठीक है। अब देखो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। सो जब सॉल्व कर y की वैल्यू अगर हम लोग सबसे पहले पुट करें, सो d बाई डी एक्स, y की वैल्यू है साइन x log x। अब d बाई डी एक्स सॉल्व करने आया, उसे सबसे पहले क्या दिखेगा, ध्यान से देखना, x log x साइन के अंदर है, जो x log x है वो साइन के अंदर है, यानी सबसे बड़ा और सबसे पहला दरवाजा सिर्फ एक ही दिख रहा है साइन x का। ये जो सबसे बड़ा फंक्शन है बाहर है, जो सबसे बाहर फंक्शन है साइन x का है। तो जब d बाई डी एक्स आएगा तो उसने साइन को देखा, साइन समथिंग को वो क्या कर देगा, कॉस समथिंग कर देगा। सो साइन को देखते ही उसने साइन की जगह पे लिख दिया कॉस, और वो समथिंग था हमारा x log x। उसने क्या किया, पहले दरवाजे को तोड़ दिया, पहला जो फंक्शन था उसने सॉल्व कर दिया, d बाई डी एक्स पहुंच गया अंदर। सो d बाई डी एक्स यहां पे पुट कर देंगे। अब अंदर क्या बचा, x log x। अब एक चीज ध्यान देना, अब d बाई डी एक्स को क्या दिखाई पड़ेगा, d बाई डी एक्स को ये नहीं दिखाई पड़ेगा कि अगला दरवाजा x का है, उसके अंदर log x, ये नहीं दिखाई पड़ेगा। x log x क्या है, x इंटू log x, ठीक है, ये चीज समझ आ रही है ना, x इंटू लॉग एक्स, दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो दोनों को आगे पीछे रख पाना पॉसिबल है। अब साइन को उसने सॉल्व किया तो अंदर जाके उसे दो दरवाजे दिख रहे हैं जो मल्टीप्लीकेशन में है, जिनका मल्टीप्लीकेशन हुआ है। पहला दरवाजा था साइन का, जब यहां से उसने सॉल्व करके पहुंचा तो अंदर है log x और x दोनों दिख रहे हैं और दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि साइन को इसने सॉल्व किया फिर अंदर जाके x देख रहा है उसके अंदर log x है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है। तो जो x log x है इसको सॉल्व करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल का। कैसे यूज करेंगे, एक फंक्शन को मान लो u, दूसरे वाले फंक्शन को मान लो v। अब ये चीज तो बाहर है तो ये एज इट इज पुट हो जाएगी cos x log x। अब इसके बाद क्या होगा, u इंटू वी, एक को कांस्टेंट रखना है, चलो u को कांस्टेंट रख लेते हैं। सबसे पहले इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, u को कांस्टेंट रखेंगे तो x कांस्टेंट हो गया और दूसरा डिफरेंशिएट हो जाएगा प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग, सो d बाई डी एक्स log x। फिर प्लस का साइन लगा के log x को कांस्टेंट रख लें और डिफरेंशिएट कर दें पहले फंक्शन को, u को, यानी x आ गया। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, cos x log x, और यहां पर आ जाएगा x एज इट इज रहेगा,
log x की वैल्यू होगी 1/x इस फॉर्मूले से। सो log x का डिफरेंशिएशन 1/x। सो इसकी जगह पे हम लोग पुट करेंगे 1/x जो कि ऐसे आ गया, प्लस log x ऐसे ही रह जाएगा और x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1। इस फॉर्मूले से पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, या फिर सिंपली देख भी सकते हैं, याद रखो dx/dx कट गया तो x कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर आंसर क्या आएगा हमारा, cos x log x, और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस log x। ठीक है, तो ये है एक ऐसा एग्जाम्पल जहाँ पर चेन रूल और प्रोडक्ट रूल दोनों का इस्तेमाल हुआ है। अब लगभग ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। पढ़ने को तो डिफरेंशिएशन में इतनी चीज़ें हैं जो पढ़ते पढ़ते 15-20 लेक्चर बीत जाएं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हैं, मतलब बहुत चीज़ें हैं, बट अभी हमें स्टार्ट करने के लिए चैप्टर्स को 11th की फिजिक्स पढ़ने के लिए इतना सफिशिएंट है। आगे हम लोग देखेंगे कि डिफरेंशिएशन का यूज़ करके कैसे इंस्टेंटेनियस पावर या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाता है, मैं उन कॉन्सेप्ट को वहीं पर पढ़ाऊंगा। ठीक है, सो डिफरेंशिएशन की क्लास पूरी हो गई है। आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी क्वेश्चंस आप निकाल सको, जितने भी क्वेश्चंस आप किसी साइड बुक या अपनी एनसीईआरटी जहां पर भी पा सको, उतने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करो, क्योंकि डिफरेंशिएशन में अगर आपने एक बार थोड़ी सी मास्टरी अचीव कर ली तो आगे जितने भी डेरिवेशंस आएंगे, जितने भी कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स आएंगे, वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात, फंडामेंटल ध्यान रखना, क्या होता है एक्चुअली, क्या मतलब होता है डिफरेंशिएशन का। लंबे चौड़े चेन रूल लगा पाओ ना लगा पाओ, कोई फायदा नहीं करेगा अगर आपको रूल नहीं पता कि एक्चुअल में डिफरेंशिएशन क्या है। ठीक है, ये स्लोप बताता है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ समझ गए तो फिर आपको आगे आने वाली सारी चीज़ें आसान लगेंगी। अब अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन की, और कोशिश करेंगे उसे 1 या 2 वीडियो में पूरे का पूरा सम अप कर दें। वैसे इंटीग्रेशन काफ़ी बड़ा टॉपिक है और क्लास 12 की मैथ्स में मेजर पोर्शन कवर करता है, और कई सारे स्टूडेंट्स को वो सबसे ज़्यादा टफ भी लगता है, बट यहाँ पे हम आसानी से पढ़ेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक आध दोस्तों से भी शेयर कर देना, कोई सुझाव हो तो कमेंट कर देना। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।